नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, और साथ में जेपीएससी का भी जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम जो आपके होंगे इसके, तो इन सभी के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने देखिए इसके पहले जो है बहुत सारे इसके पोर्शन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, लगभग 4 सेट हमने कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस सारे लेक्चर्स को। और देखिए हमने इंग्लिश का और साथ में हिंदी का जो कि आपका बीपीएससी का एग्जाम जो आपके आएंगे उसमें, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसका हमने भी अलग से पीडीएफ बनाया हुआ है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हम आपको इसका क्लास भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इससे जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों लैंग्वेज में आपको, जैसे इंग्लिश और हिंदी का है, और ये क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको इसको भी जो है अच्छे से तैयारी करके जाना है। आप लोग टारगेट रखना 50 मार्क्स का, तो आप लोग जो आराम से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और हम इतना आपको प्रोवाइड कर देंगे ना कि इसके अलावा को और किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उतना भी आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको जो है आराम से 30 नंबर आपके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, जो कि ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके हैं। तो अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी 32 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना उन सभी को। हम इसी तरीके से आपका और भी सब्जेक्ट आपको कराते चलेंगे। टारगेट है कि 100 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स हम लोग करते चलेंगे यहाँ पे आपका, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से, और वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन एज देयर सोर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 3 रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, जिनका जो ओरिजिन होता है सोर्स का, वो है अमरकंटक। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे नर्मदा कृष्णा गोदावरी, सोन महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी, और चंबल बेतवा और लूनी दिया हुआ है। तो देखिए ये ऑप्शन दो भले आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, बट आपको ये सोर्स याद रखने होंगे कि अमरकंटक रीजन से कौन कौन से नदी जो है वहाँ पे निकलती है। तो इसमें देखिए 3 नदी आपके हैं मेनली, जैसे एक पहला तो आपका सोन नदी हो गया, दूसरा महानदी हो गया, और तीसरा है नर्मदा नदी है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक के रीजन से, जो कि ये मध्य प्रदेश में है। तो इसमें देखिए सोन महानदी और नर्मदा, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, आपका दिया हुआ है यहाँ पे सोन महानदी और नर्मदा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से आपका यहाँ पे। तो जितने भी रिवर्स आपके हैं तो उनका जो सोर्स कहाँ से है, तो इन सभी का जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेना। हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी वाले पीडीएफ में आपको ये बताया हुआ है, एसएससी जेई का जो हमने कराया हुआ है आपको। तो यहाँ पे देखिए ओवरव्यू हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपका है, जैसे कि आपका उसमें एक मेन है नर्मदा नदी है। तो ये आपका नर्मदा और तापी दो मेन नदियाँ हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, और जाके ये अराबियन सी में जाके ये मिल जाते हैं। तो नर्मदा देखिए आपका ये, इसका ओरिजिनेशन आपका अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कि ये मध्य प्रदेश में है, और फिर अराबियन सी में जाकर फॉल कर जाती है। और ये आपका जैसे सतपुड़ा और विंध्य रेंजेस जो है, तो ये उनके बीच में ये फ्लो करता हुआ जाता है। और ये आपका देखिए ये लॉन्गेस्ट, जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट ही है, और ये स्तूरी बनाता है ना कि डेल्टा। तो आप लोग इसको भी याद रखना। और मेनली ये जो है मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, इन 3 स्टेट से गुजरती हुई जाती है। फिर इसके बाद देखिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में आपका है, तो ये इसी नदी के ऊपर में बनी हुई है। फिर वही देखिए दूसरा जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वह है आपका ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी देखिए ये इसको बोला जाता है नर्मदा का ट्विंस भी बोला जाता है। और इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट आपका है तो वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का। और इसमें देखिए फेमस एक डैम आपका है, दैट इज उगाई उकाई डैम है। तो ये भी जो है आपका ताप्ती नदी पे ही ये बना हुआ है। और इसके साथ में जो सूरत जो शहर आपका है, तो ये रिवर ताप्ती के ही बैंक पे ये लोकेटेड है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम कुछ और भी देख लेते हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपका, जैसे लूनी हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया, सरवती हो गया। तो ये सारा जो है आप लोग बस याद कर लेना है यहाँ पर। और वही देखिए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपके हैं, जो कि इनका जैसे ड्रेन करती है जाके बे ऑफ बंगाल की तरफ में, तो इसमें आपका पहला है स्वर्णरेखा नदी है। तो स्वर्णरेखा नदी का देखिए ओरिजिनेशन पॉइंट जो है तो वो है रांची का प्लेट्यू है, जो कि झारखंड में है। और वहीं पे अगला आपका है महानदी रिवर आपका है। तो महानदी रिवर जो आपका है, तो इसका देखिए जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है इसका, तो वो है आपका दैट इज रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद जो हीराकुद डैम आपका है, तो जो कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, तो ये इसी महानदी के ऊपर में बनी हुई है। फिर अगला देखिए जो पेन्नार रिवर आपका है, तो ये ओरिजिनेशन आपका होता है दैट इज नंदी दुर्ग हिल्स, और ये होता है आपका कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट देखिए कृष्णा नदी आपका है, तो देखिए कृष्णा नदी जो है तो ये ओरिजिनेशन होता है आपका महाबलेश्वर से, जो कि ये महाराष्ट्र में आपका है। और ये देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो इन 3 स्टेट से फ्लो होती हुई जाती है। और फेमस जो नागार्जुन सागर जो डैम है और अलमाटी डैम है, तो वो कृष्णा नदी पर ही बिल्ड हुई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लेना।
फिर वहीं कावेरी नदी की बात करते हैं तो देखिए कावेरी नदी जो आपका है तो ये आपका ब्रह्मगिरी हिल्स के जैसे कर्नाटक में आपका है तो वहीं से ओरिजिनेशन इसकी होती है, और वो जगह जो आपका है तो वो है कावेरी पट्टनम। तो ये आप लोग ओरिजिनेशन पॉइंट याद रखना है, इसका कोई भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो और इसके साथ में देखिए जो कृष्णा रस सागर डैम आपका है तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इसी कावेरी नदी के ऊपर में। और वहीं देखिए अगला आपका है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो आपका है तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आपका ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है इंडिया में। और इसका ओरिजिनेशन पॉइंट की बात करते हैं तो ये है आपका दैट इज त्रिम्बाक नियर नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, तो वहाँ से ओरिजिनेशन होती है गोदावरी नदी। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दामोदर रिवर है। तो दामोदर नदी जो आपका है तो ये देखिए ये दामोदर नदी आपका जैसे कि ये इंडियन स्टेट से जो गुजरता हो जाता है तो उसमें आपका मेनली झारखंड है और दूसरा है आपका यहाँ पे है वेस्ट बंगाल है। तो इसे पहले सोरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था यहाँ पे। अब देखिए दामोदर नदी जो है तो इस पे बहुत सारे एक फेमस आपका है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से, जो कि फेमसली इसको बोला जाता है डीवीसी। तो ये 1948 में जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था यहाँ पे जिसमें कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसमें बनाए गए थे, जैसे कि आपका डैम्स हो गए, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए, तो ये सारे चीज कंस्ट्रक्ट किया और इंडिया का पहला ऐसा रिवर वैली प्रोजेक्ट था। तो आई होप कि अब आपको जो है सारे रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग जो है उसे अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो इनमें से कौन सा रिवर गंगा का जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए जो रिवर गंगा आपका है तो ये ओरिजिनेट आपका होता है, जैसे कि आप यहाँ पे जानते होंगे गंगा रिवर सिस्टम जो है तो ये उत्तराखंड से देवप्रयाग से इसका नाम आगे होता है। लेकिन इसके पहले देखिए दो नदियाँ आती है, एक भागीरथी नदी और दूसरा आपका है इधर से, दूसरा आपका यहाँ पे है एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी आती है। तो ये जब दोनों नदियाँ आपस में आके मिलती है प्रयाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देवप्रयाग में आके मिलती है यहाँ पे, तो यहीं से फिर आगे फर्दर इसका नाम होता है गंगा। अब ये देखिए इसका जो फ्लो पैटर्न आपका है, आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका गंगा नदी का फ्लो पैटर्न है। तो ये जैसे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ये पास करता हुआ जाके और लास्ट में जो वेस्ट बंगाल आपका है, फिर उसके बाद इधर से आपका आता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इसका नाम होता है यहाँ पे जमुना नदी बांग्लादेश में। फिर आगे जब ये बढ़ते गंगा नदी और जब ये यमुना नदी मतलब कि जो जमुना नदी जो आपका दोनों आपस में मिलता है तो फिर इसका नाम होता है पद्मा। फिर उसके बाद इधर से मेघना नदी आती है। तो जब ये दोनों नदियां मिलती है आपस में तो आगे फर्दर इसका नाम मेघना ही हो जाता है, फिर फर्दर जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो ये है इसका फ्लो पैटर्न। तो जो गंगा नदी आपका है तो इसका देखिए ओरिजिनेशन पॉइंट आपका है यदि उत्तराखंड में है। और इसके साथ में जो भी इसके मतलब कि जो ट्रिब्यूटरी इसके हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ये दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का। देखिए यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब आपका यहाँ पे है कि जो राइट साइड से आते हैं, जैसे इस तरह का फ्लो पैटर्न है तो अगर आप इस साइड से जाते हैं तो आपका राइट हैंड किधर रहेगा मतलब इधर रहेगा और लेफ्ट इधर रहेगा। तो इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये सारे रिवर हो जाएंगे इसमें। तो इसमें पहला आपका है यमुना और दूसरा आपका है सोन नदी। तो यमुना नदी जो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है इसकी, जो कि उत्तराखंड में आपका यहीं से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट होता है। और ये गंगा नदी को ज्वाइन करता है इलाहाबाद में। फिर अगला आपका है सोन नदी। सोन नदी देखिए ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। और वहीं पे देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात करते हैं तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब कि जो इधर से नदियाँ फ्लो करती है और आके गंगा में मिलती है। तो उसमें आपका है पहला रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, काली और शारदा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया और एक बार आपका दूसरा आपका है इसमें महानदा हो गया। तो ये सारे जो आपके रिवर है जो कि इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ है कि वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन टू फॉर्म द गंगा। तो अभी मैंने आपको मैप में वहाँ पे दिखाया था कि जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी जो है तो ये देवप्रयाग में आके मिलते हैं और उसी के बाद फिर गंगा नदी आगे जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये उत्तराखंड में आपका है देवप्रयाग। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में जैसे यहाँ पे दिया आपका है इसमें कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग दिया आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो पंच जो इसके हैं मतलब कि जो पंच प्रयाग इसके नाम से जाने आते हैं तो जो कि अलग अलग नदिया का जो संगम होता है मैंने मिलन जो होता है यहाँ पे, तो उन सभी जगहों को बुलाता है यहाँ पे। जैसे पहला आपका इसमें था आपका यहाँ पे दैट इज देव प्रयाग। तो देव प्रयाग आप जानते हैं कि ये आपका जैसे भागीरथी नदी इधर से जो आती है और इधर से जो आपका रहता है यहाँ पे आपका जो कि इधर से आपका है अलकनंदा नदी। तो ये जब मिलती है आके देवप्रयाग में तो ये बन जाता है गंगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि जो कि अलग अलग नाम से जाने हैं, जैसे अलकनंदा नदी इधर आपका हो गया और इसके अलावा दूसरा आपका इधर से केदारनाथ से आपका आता है यहाँ पे मंदाकिनी नदी। तो जब ये आपस में आके मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी तो ये आपका होता है रुद्रप्रयाग में। और उसी तरीके से कर्ण प्रयाग आपका यहाँ पे है
जो कि आपका ये रहता है, आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंडर नदी है और अलकनंदा नदी है। इसी तरीके से नंदाकिनी नदी आपका है और इसके अलावा अलकनंदा नदी है। तो ये जब आते हैं इसको बुलाता है नंद प्रयाग। और एक आपका यहाँ पे है दैट इज विष्णु प्रयाग आपका है। तो विष्णु प्रयाग आपका यहाँ पे जैसे कि एक आपका है जो कि आपका यहाँ पे है ये अलकनंदा नदी, और एक और आपका इधर से कोई दूसरा गंगा नदी के नाम से जाना आता है। तो ये जब आके मिलते हैं तो इसी को बुलाता है आपका यहाँ पे विष्णु प्रयाग। तो ये पंच जो प्रयाग इसके हैं और कौन कौन से नदी आके मिलते हैं, तो ये आप लोग याद रखना सभी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका पूछा गया है कि विच इज इंडिया लार्जेस्ट लेक। तो इंडिया का इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लेक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया आपका नैनीताल, सांभर, श्रीशरण, श्रीसम दिया आपका इसमें, और इसके बाद चिल्का लेक है। तो इन ऑप्शन में से देखिए जो चिल्का लेक आपका थी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चिल्का लेक देखिए ये पे एक ब्रेकिश वाटर लगून टाइप का एक लेक है, और ये जो है लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, जिसका अप्रोक्सीमेटली मेजरिंग किया था 1165 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया का। और चिल्का लेक की यदि हम बात करते हैं तो यदि ये कहाँ पे है आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताइएगा, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना, देखते हैं कि इसका रिप्लाई कौन करता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा गया आपका यहाँ पे मैच करना है आपको यहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट का, और साथ में जो स्टेट दिए हुए हैं कि ये कौन कौन सा स्टेट में है। फिर उसके बाद आपको जो है करेक्ट आंसर चूज करने होंगे जो कोड यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें देखिए ये सारे आपके एटॉमिक पावर प्लांट दिए, जैसे नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट हो गया, तारापुर हो गया, रवाट भट्टम हो गया, और इसके अलावा कलपक्कम हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया में और ये कौन कौन सा स्टेट के अंदर में है, ये जो ऑपरेटिंग में अभी है। तो आप इसके बाद आराम से बता सकते हैं इसको। जैसे पहला हम बात करते हैं, आपका पहला है कुंडकुलम है, तो ये तमिलनाडु में आपका है। और देखिए जो कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो ये रसिया की मदद से बनाया गया हुआ है। फिर अगला देखिए तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो ये महाराष्ट्र में है। फिर अगला देखिए जो काकरा जो कलपक्कम आपका यहाँ पे है, तो कलपकरन जो आपका है तो ये है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद देखिए कैगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो ये कर्नाटक में है। फिर वहीं पे काकरापारा आपका है तो ये गुजरात में आपका है। और वहीं पे जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका है तो ये महाराष्ट्र में है। और देखिए जो जैतापुर जो का न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो ये फ्रांस की मदद से बनाई गई थी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है रवात भट्टा है, तो ये राजस्थान में है, और ये जो है कनाडा की मदद से बनाई गई थी। तो इसको देखिए याद करना भी आसान ही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ रवाट भट्टा आर से आपका आ रहा है, तो इसका राजस्थान से आपका रिलेशन है, तो इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। और एक आपका है नरोरा, तो नरोरा जो है तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कौन से स्टेट में है, तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है। अब आइए यहाँ पे जो दिया आपका पहला दिया हुआ है इसमें नरोरा, तो नरोरा देखिए कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। तो नरोरा ए देखिए उत्तर प्रदेश किसके साथ होगा, आपका 4 के साथ मैच होगा यहाँ पे। तो ए का 4 देखिए आपका इसमें सी में दिया हुआ और डी में दिया हुआ, तो बाकी आप ए और बी को तो ऐसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं यहाँ पे इस, तो उसका आपको सी डी देखना होगा। बाकी आप इसमें देखिए तारापुर है, तो तारापुर की यदि हम बात करते हैं तो ये है आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र देखिए तारापुर इसका दिया हुआ है 5 में, तो यानी कि बी का आपका होगा 5 से। तो बी देखिए 5 किस में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो बी 5 आपका दोनों में दिया हुआ है, तभी भी आप नहीं कर सकते। तो और भी देखिए रवाट भट्टा आपका दिया हुआ है इसमें, तो रवाट भट्टा जो पावर प्लांट आपका है तो यह है राजस्थान में। तो इसका देखिए सी का आपका रहेगा किसके साथ, 2 के साथ में। तो सी देखिए 2 आपका किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 3 में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और वहीं पे कलपक्कम जो आपका है तो यह है आपका दैट इज तमिलनाडु में। तो इसका देखिए आपको मैचिंग होगा यहाँ पे आपका दैट इज डी का 3 के साथ, तो डी का 3 इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको करने होंगे क्वेश्चंस को। आप लोग जो है यहाँ पे इन सारी चीज़ों को याद कर लेना, लिस्ट जो दिया हुआ है। और ये किसकी मदद से ये बनाए गए थे, तो ये भी आपसे पूछा जाता है किसके मदद से सेटअप किया गया था। तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखना। कुंडाकुलम जो है ये रसिया की मदद से बनाई गई थी, जैतापुर जो है ये आपका फ्रांस की मदद से बनाई गई थी, और जो रवाट भट्टा थी ये कनाडा की मदद से ये बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप लोग जो है इसको भी याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम आपका ये क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे आपका एग्जाम तक। और देखिए इंग्लिश और हिंदी का हमने ऑलरेडी आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ का, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।